तो साथियों आप देख सकते हैं सीवान का पहचान बन चुका है। कई दिनों से लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ था ये हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की बात करेंगे सीवान में तो आमतौर पर देखा जाता है तमाम हॉस्पिटल ओपन होते हैं। आज मैं डॉक्टर साहब को सम्मानित कर रहा हूं और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सीवान में पहली बार एक बेहतरीन तरीके से हॉस्पिटल रिप्रेजेंट हो चुका है आम जनता के लिए। यानी कि जो आम जनता परेशानी से गुजरते थे उनका कहीं ना कहीं मूड था कि हम गोरखपुर जाए, पटना जाए, दिल्ली जाए, लेकिन हर तरह की व्यवस्था इस हॉस्पिटल में मिलने जा रहा है। आइए हम विस्तार में बात करते हैं डॉक्टर साहब से, पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे इस आम जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुहिम के माध्यम से एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो कि सर आप सीवान की धरती पे आए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर नरेंद्र मोदी की धरती है। आपने क्या सोचा कि सर सीवान में आकर आपने ये बड़ा क्लिनिक ओपनिंग कर दिया? ये पटना में भी इसका ब्रांच है और हम लोग देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया के दौर से कि लगातार एक महीने से आप लोग चर्चा में बने हुए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, लोगों के दिल में था कि मतलब ये कैसा हॉस्पिटल खुल रहा है सर। तो धन्यवाद आपको मुझे टाइम देने के लिए। तो मैं बोलूँगा कि सिवान ही मेरा घर है। मैं रामपुर गांव है बसंतपुर ब्लॉक में, वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी 11th-12th की भी पढ़ाई इधर से हुई है। उसके बाद मैं MBBS में एडमिशन लिया मैंने यहाँ से, फिर आगे की पढ़ाई की। एम्स दिल्ली से हमने MD इमरजेंसी इन ट्रामा क्रिटिकल केयर में डिग्री ली। उसके बाद पटना में आकर हम एक एम्स का ग्रुप मिलकर पटना में एक हॉस्पिटल हम लोग चलाते हैं, जिस हॉस्पिटल के नाम से हमने सिवान में स्टार्ट किया है, आज उनका उद्घाटन किया है। पाटलिपुत्रा पे सर आपका जो जगह है पाटलिपुत्र पटना? नहीं, राजेंद्र नगर में, लेकिन पोस्टर पे ना सर पटना में भी दिखता है पूरा। वही मैं बोल रहा था पाटलिपुत्र जो चौक है बहुत बड़ा वहाँ पे, वही मैं कल देखा, पटना में कभी था कल, तो वही वहाँ पे सर पूरा पोस्टर आपका दिख रहा है। और वहाँ के लोग भी मतलब भली बात ही आपके जो कार्य है, जो आपका काम करने की क्षमता है, वो कितने जानते हैं। कार्य करने की क्षमता का असर तो होगा जब डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर कुछ हर बार पेशेंट को देखेगा और एक नर्सिंग और कंपाउंडरशिप देखेगा, उसमें तो अंतर आएगा। तो सिवान में हॉस्पिटल ये स्टार्ट करने का मकसद ही था कि जो रात में या दिन में प्रॉपर इमरजेंसी, एक्सपर्ट इमरजेंसी जो केयर होना चाहिए किसी पेशेंट का। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई छत से गिर गया, किसी को गोली लग गई, चक्कू लग गया, या सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सांप काट लिया, सांप काटने का भी सही इलाज होगा जी, कुछ भी हो गया अगर इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी, तो वो जो हम लोग 5-6 लोग एम्स के इमरजेंसी क्रिटिकल केयर वाले लोग थे, वही इस हॉस्पिटल को भी मैनेज करेंगे पेशेंट को। साथ साथ हमारे OPD के जो विशेषज्ञ हैं, लाइक मेडिसिन के, पीडियाट्रिक्स के, अलग अलग स्पेशलिटी के लोग बैठेंगे। OPD भी हमारे यहाँ चलेगा रेगुलर। पर हम लोग का मेन फोकस यही है कि इमरजेंसी क्रिटिकल केयर के किसी पेशेंट को हम मरने से बचा सकें अगर हमारे पास पेशेंट आया तो। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हीरामती हॉस्पिटल सर नाम से ये प्रसिद्ध है। तो एक बड़ा अनुभव आपने कहा कि हर तरह का पेशेंट यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है रोड में, सिवान में सर रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं ज़्यादा। और एक भारी बात है कि मतलब गोली वोली लग जा रहा है, मतलब इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो तो बात है। लेकिन इस तरह की घटनाएं की जो क्रम है सर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको अंकुश लगाने के लिए तो सरकार काम करे, लेकिन कैसे आप ट्रीटमेंट करने का उस पर मतलब प्रधान करें, क्योंकि ये रेफर कर दिया जाता है तुरंत गोली लगने का। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो हार्ट अटैक हो तो या रोड में एक्सीडेंट हो तो, छत से गिर जाए तो, सांप काट ले तो, ये सारी स्टोरी ऑलमोस्ट एक ही है। एक टाइम होता है जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। उस टाइम में अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट एक एक्सपर्ट इमरजेंसी वाले के थ्रू मिलता है तो 2 चीज़ होता है। ठीक है, हो सकता है कि उसको ब्रेन में इंजरी हुआ, स्पाइन में इंजरी हुआ हो, सिवान में ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन वो इमरजेंसी डॉक्टर उसको इस लायक बना के भेजेगा यहाँ से कि रास्ते में वो मरे नहीं, एटलीस्ट जहाँ भी वो रेफर जा रहा है वो जिंदा पहुँचे, तब तो वहाँ के डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। यहाँ क्या होता है कि आप बिना उसको केयर दिए हुए, बिना उसको स्टेबल किए हुए, पेशेंट को BP नहीं है, पेशेंट होश में नहीं है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहे हैं और आप डायरेक्ट रेफर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ब्रेक लगाने के लिए ही हमने इमरजेंसी सेंटर स्टार्ट किया है। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। चलिए, तो साथियों देख सकते हैं कि हमारी टीम जहां पहुंची है, सीवान का पहचान बन चुका है ये हॉस्पिटल। हम बात करेंगे डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल। सबसे बड़ा एक अनुभव की बात है कि हम लोग जब देखते थे सोशल मीडिया के तौर में 1 महीना पहले, तो लोगों में एक जागरूकता लगी कैसा हॉस्पिटल खुल रहा है,
तो सर ने कह दिया किसी भी क्रिटिकल मोमेंट में आपको और अदर स्टेट में अदर सिटी में नहीं जाना होगा, आपको सिवान में ये बेहतर विकल्प बन चुका है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल। सर आपका पूरा नाम सर बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार सिंह है जी, सिवान से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, मेरा घर रामपुर गांव का नाम है, ये बसंतपुर ब्लॉक में पड़ता है। बसंतपुर ब्लॉक में सर। तो इसके पहले सर पटना बैठते थे? हाँ, पटना में हमारा हॉस्पिटल है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसी नाम से प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल जी। तो वहाँ पे तो हमारी सारी फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास का OT है, वर्ल्ड क्लास का कैथलर है, हार्ट अटैक और न्यूरो वाले पेशेंट का इसमें ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे डायलिसिस हैं, 50 बेड का ICU है। तो हम लोग का एक्सपीरियंस है कि हम लोग कैसे क्रिटिकल पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट को मैनेज करते हैं, पूरा टीम यहाँ पे अब सेवा देना शुरू कर चुके हैं। हाँ, आज से आप शुभारम्भ किया गया है, तो हमें जानकारी देना होगा माध्यम से कि क्या कब से टाइमिंग रहेगा, मतलब दिल्ली बैठेंगे या फिर जाएंगे पटना भी? नहीं, ये पटना जाने वाले आने वाला चक्कर नहीं है। हाँ। हम एक पूरा ग्रुप है, हाँ, जिसमें 8 डॉक्टर हैं जी। डॉक्टर सिर्फ 8 है, 8 डॉक्टर हैं। उस 8 डॉक्टर को ही पूरा इस सिस्टम को मिलकर चलाना है। अच्छा। उसमें हो सकता है कि लगातार 7 दिन तक 3-4 डॉक्टर लगातार ऑन फ्लोर हैं, या हाँ 3 डॉक्टर तो मिनिमम हमारे आपको हमेशा रहेंगे, रात हो या दिन हो जी, इमरजेंसी के लिए 3 डॉक्टर हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर जो उसी के लिए एक्सपर्ट है वो रहेंगे ही रहेंगे। साथ साथ ये जो OPD चलना है या कार्डियो के डॉक्टर आने हैं या नेफ्रो के, किडनी के, स्पाइन के, दिमाग के, ये सब अपना आते जाते रहेंगे, लेकिन जो इमरजेंसी वाली टीम है वो हमेशा यहाँ पे रहेगी। मूत्र रोग और किडनी रोग की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं, जैसे आपने लिखवाया भी है, तो इस तरह का जो पेशेंट है भटकना नहीं पड़ेगा सर? देखिए, हम एक बात बता दें, हमारा पटना का जो सेंटर है वहाँ पे सारे इंश्योरेंस वैलिड हैं, सारे इंश्योरेंस से इलाज होता है, जिसमें कि CGHS भी है और आयुष्मान भी है। हम लोग आयुष्मान में इस महीने में लगभग 260 केस किए हैं सर्जरी में, जिसमें पेशाब का और पित्त की थैली का सबसे ज़्यादा ऑपरेशन होता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसे पेशेंट को अपने पॉकेट से नहीं देना होता है, क्योंकि वो आयुष्मान में कवर है। इसी तरह हम हार्ट में भी स्टेंट लगा रहे हैं। पेशेंट पटना में कोई भी आयुष्मान में हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं करता है, हम लोग उसको पेसमेकर भी लगा रहे हैं और स्टेंट भी लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास पेशेंट कोई आया जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, उसको हार्ट अटैक आया है या उसको किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन है या पित्त की थैली में स्टोन है, हम सारा वर्कअप कर लेंगे, हमारी गाड़ी रहेगी या जो भी होगा उनको हम उस सेंटर पर, चूंकि इस सेंटर पर हमारा आयुष्मान नहीं मिला है, लेकिन उस सेंटर हॉस्पिटल तो मेरा सेम ही है, उस सेंटर पर भेज के उनको हम ऑपरेट करा के फिर यहाँ पर बुलाएंगे। तो हम किसी को रिटर्न नहीं होने देंगे, कोशिश यही करें। देखिए, सर के माध्यम से बहुत बड़ा एक मैसेज देने का काम मैं कर रहा हूँ कि जो पेशेंट गरीब अनाथ है यानी कि बेसहारा है, उनके लिए बहुत बड़ा एक काम कर दिया सर। यानी पटना में जाएंगे, वहाँ से रेफर करके सर यहाँ पे अपने सिवान सेंटर पर बुला लेंगे, यानी कि कोई पेशेंट अब जिनका बीमारी से परेशानी होता था वो परेशानी अब खत्म हो जाएगा। सिवान शहर के इस पकड़ी मोड़ के समीप में, यानी कि गौशाला रोड नियर पकड़ी स्कूल के जस्ट बगल में ही ये हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो कि एक बड़ा पहचान साबित होगा आने वाले समय में, और लगातार ये हो चुका है, समाज के सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। तो सर आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, मतलब कितना फी लगेगा, थोड़ा सा नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो? देखिए, फी का तो अगर फी कमाना होता तो पटना ज़्यादा बेटर है जी, है ना। तो ऐसा हम लोग को कमाने, देखो हम लोग सर्विस देने आए हैं जी, हम क्लियर बात बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सर्विस देना है कि हम कितना अच्छा करते हैं, ठीक है। पैसे कमाने के लिए हमारा पटना सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको पैसे आ रहे हैं। अब हमको अपने ज़िला के लोगों के लिए, अपने लोकल लोगों को एक सर्विस देना है जो उनको नहीं मिल पा रहा है सही तरीके से, सही टाइम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि कल से आप यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, आमतौर पे पेट, छाती, हृदय, मूत्र रोग और किडनी रोग से संबंधित जो बीमारी है, आप लोग आकर अवश्य यहाँ पे मिले। और डॉक्टर साहब का जो सपना है कि सिवान में जो पेशेंट भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सही इलाज करना, सही गाइडलाइंस करना और उनका एक आर्थिक स्थिति जो है मजबूत करना। क्योंकि सर देखा जाए आधी जिंदगी लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, पैसा आधा खत्म हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वो तो बोला ही जाता है कि जिसके घर में एक बीमार पड़ गया वो पूरा घर बीमार हो जाता है। एक जो घर में कमाने वाला है, अगर उसकी स्थिति खराब हो गई तो ज़मीन जायदाद सब बिक भी जाता है और इंसान भी बचता नहीं है। तो बीमारी तो ऐसा चीज़ है कि हालांकि आयुष्मान भारत आया है, उससे बहुत लोगों को बहुत मदद मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम लोग जितना होता है उतना खुद भी मदद करते हैं। यहाँ तो करने के लिए आए ही हैं। हम लोग पटना में भी जिस पेशेंट के पास पैसे नहीं रहते हैं,
एक कोई पैसे की बात छोड़ दीजिए, कोई भी अटेंडेंट नहीं रहता है, एक्सीडेंट पड़ के रोड पे किनारे पड़ा हुआ जी। है, वो ऐसे आदमी को भी उठा कर लाता है, तो हम लोग रात एटलीस्ट उसको रात भर का ट्रीटमेंट करते हैं, और नेक्स्ट जो भी खर्च हो जी। मरने नहीं देंगे उसके लिए जो भी मेरा खर्चा है। उसके बाद हम होता है तो सरकारी हॉस्पिटल PMCH है, NMCH है, IG में उनसे बात करके ये सारे अनअटेंडेंट जिनका कोई हमको नहीं मिल रहा है, इन ऐसे पेशेंट है, फिर हम अपने एम्बुलेंस अपने स्टाफ से उनको वहाँ ट्रांसफर करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। देखिए यहाँ पे मैं सर्विस की बात करूंगा तो क्लिनिकल सर्विस है, डायग्नोस्टिक सर्विस है, लेबोरेटरी सर्विस है, ट्रांसफ्यूजन सर्विस है, प्रोफेशनल एलाइड टू मेडिसिन सर्विस है। और एक बार निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल नंबर पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, आमतौर पे आकर सर से मुलाकात करें और यहाँ पे इलाज करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।